Tony takok te bukuk song kok Tripura ni jorani kok panda hasteni thangrang ni tongmung no tei tabo ongi tongmani patima no tei ne sung oram o jorani kok panda jorani kok rong no sini kok borok sanai Tripura salukoro bai chung share khailai kok salayo khanaru norok no bubagramni kaithamrili norok no khuna puila jati ulo party citizenship amendment bill rok no khadu jagai kaitham thayo bubagra rally khaimani himboto khaimani khadu mani panda khaimani rano khana khomulung khwai tai nini hokutu isawo ashik baina tabo hasteni thangrang bebak na kalaijak ashike ne kalaijak tabo chini sirisiti ni chini laibuma chini tongmung chini palaimung chini boromri phaimani 184 jon raja chini bubagra rong sang palai phaimani o bubagra rong ni nukhung bubagra ni sago sang khitar lai thangrung ni tongmung sitra kok sitra khitar lai kok salai ni nangkha Tripura sarok aboni sikang chung wai sepano bubagra rong ni mungui bubagra rong ni nukhung no bubagra rong ni tomung no obai ke kok khitari salai mani chung nuya ko pia Tripura sarok tabok 2019 wo phai chung obo khanana nang phai kya kabang ma bubagra ro matai chalangkha thangrang ni bagai o thangrang baino chin Tripura sarok kabang ma thangrang thangjak mani bubagra ro kamai thangmani yagulo abon bagino bubagra o hani kok ro sangkhana bagai tini haina hai phaisa pagai chini Maharaja Pradut Bikram Kishore Manik kone thani bubagra puila no kholomo lamsogo kok Tripura haina hai मैं ये जानना चाहता हूँ इससे पहले तो कभी नहीं हुआ त्रिपुरा में जो बुबाग्रा के खिलाफ हमारे बुबाग्रा हमारे महाराजा थे हमारे पहले से हमारे निर्महल थे हम त्रिपुरासा हो कि ये गर्व से कहता हूँ कि हमारे पहले से हमारे बुबाग्रा अभी भी है हम दुख होते हैं मुझे कि बांग्लादेश में भी हमारे बुबाग्राओं का कुछ पहले से वो हमको क्यों नहीं मिल रहे क्यों देखने की सुविधा नहीं मिल रही लेकिन अभी 2019 में आके इस पॉलिटिक्स में आपका नारा आपका 3 रैली के बाद वो भी पॉलिटिक्स का नारा नहीं थे वो भी पुइला जाति उल्लोपाती एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके आपने सब त्रिपुरासाओं को एक होने का बाद से अभी किसी पार्टियों का एक पार्टियों का शायद परेशान हो गया होगा शायद इनका एग्जिस्टेंस का सवाल होगा तो बुबाग्रा के खिलाफ आपके खिलाफ या बुबाग्रा पैलेस के खिलाफ जो आप बात उठ रहे हैं किसी ने कभी भी ऐसा बात इससे पहले नहीं हुआ होगा पॉलिटिक्स में तो पैलेस से तो आप से पहले आपके पिताजी भी आपकी माताजी हमारे राजमाताओं ने भी मंत्री भी होके गए हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी होके गए हैं लेकिन अभी जो बुरा हाल आपके खिलाफ जो बात उठ रहे हैं जो त्रिपुरासाओं को एक होने के नारा लेके ये क्यों होने लग रहा है आपका क्या मानना है क्यों इतने बुरे बात आपके खिलाफ त्रिपुरासाओं ने कोई और नहीं है ना थ्रुक्सा ना बंगाली है आपकी खुद ब्लड आपके खुद त्रिपुरासाओं ने आपको के खिलाफ इस आवाज उठाने का मतलब इसका फ्यूचर क्या है इसका मतलब क्या है नहीं सबने नहीं कहा है 4-5 लोगों ने कहा है आप उनसे पूछिए कि जो बुबाग्रा आज से 2 महीने पहले तक ठीक था जिनके घर में आकर आप चाय पीते थे बुबाग्रा से मदद भी लिया है लोगों ने आज वो कैसे वही व्यक्ति वही महाराज इतना ख़राब क्यों हो चुका है आप उनसे पूछिए क्या बदल गया है मुझे जहाँ तक लगता है कि जिसने मेरे खिलाफ बोला है वो दिल से नहीं बोल रहा है उनका मालिक कोई और है उनका जो बॉस है स्टेट में या दिल्ली में उन्होंने बोला है कि अब आप महाराज को अटैक कीजिए क्योंकि अगर आपने अटैक नहीं किया तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ
कि मेरा जब मीटिंग हुआ था खुमुलुंग के एक दिन पहले, IPFT का रैली था, मुझे चीफ गेस्ट बनाकर NC दे बर्मा ने खुद निमंत्रण दिया था खुमुलुंग में। बहुत लोगों ने कहा कि महाराज आप मत अटेंड कीजिए। मैंने कहा नहीं, NC दे बर्मा IPFT अपना तिपरासा पार्टी है, मुझे महाराज के रूप में इनवाइट किया है, मैं जाऊंगा। और मैं वहाँ गया था, हाथ जोड़कर मैंने, आप वीडियो देख लीजिए, हाथ जोड़ के सबके सामने मैंने बोला, NC बाबू आप मेरे संग एक मंच में, उसमें पटल कन्या होगा, विजय रंखोल होगा, आघोर दे बर्मा होगा, अनिमेश होगा, आप NC दे बर्मा होगा और बुबागरा होगा। महाराज एक संग एक मंच में हम आ गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, तो पूरा त्रिपुरा कांप जाएगा। और तिपरासा को देखना चाहिए कि हम सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के मुद्दे में एक हैं, और इसका मतलब है पुइला जाति उलो पार्टी। ये हमने निवेदन किया था NC दे बर्मा को मंच के सामने सबसे। वो नहीं आए। तो जब मूवमेंट इतना बड़ा हो चुका है तो उनको भी शायद लगने लगा है कि अगर वो महाराजा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, या NC बाबू ने इतना, हाँ, और एक दो लोगों ने, मंगल ने कुछ कहा है, अगर वो महाराज के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो प्रॉब्लम में गिर जाएंगे। शायद अगरतला से किसी ने उनको ऑर्डर भी दिया होगा कि आप प्रद्योत के खिलाफ बोलिए, तो लोग ने शुरू किया है। मुझे दुख लगता है, हाँ एकदम लगता है दुख, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है तो मैं क्या करूं। मैं तो अपना तिपरासा लोगों को प्यार करता हूं, तिपराजक लोगों को प्यार करता हूं, और 5 लोग ने मेरे खिलाफ कुछ बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं IPFT से अलग हूं। IPFT से कितने लोग मेरे संग हैं, यूथ विंग से पूरा यूथ IPFT मेरे संग है। हाँ, पब्लिकली वो लोग नहीं आ सकते, लेकिन मुझे रोज़ फ़ोन आता है, मेरे रैली में अटेंड करते हैं। मैं भी प्यार करता हूँ यूथ IPFT को, मैं सब तिपरासा को प्यार करता हूँ। जो CPM में है मैं उनको भी प्यार करता हूँ, जो कांग्रेस में है उनको प्यार करता हूँ, INPT में उनको प्यार करता हूँ, पटल कन्या के TPF से रोज़ मुझे SMS आता है, मैं प्यार करता हूँ। मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, जिनको करना है वो शायद वोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वोट के लिए नहीं था, बस। आपने तो ये भी बोला था कि इस सिटीजनशिप बिल कैप के अगेंस्ट में जो रैली, उसके बाद अपने अपने पार्टी में जाइए आप जी, और पॉलिटिक्स के आगे जाति को नहीं रखूँगा, और जाति पहले उसके बाद पॉलिटिक्स पीछे। अभी दूसरे और एक सवाल है, जो तिपरालैंड के डिमांड को अभी लोगों के बीच में जो क्वेश्चनरी आ रहे हैं, मुझे फ़ोन करके अब बुबागरा को ये पूछ लीजिए, तिपरालैंड जो पहले से जो अब 2009 से वो लोग बोल रहे थे तिपरालैंड डिमांड कर, तब से आपको लगता है कि तब से बुबागराओं को रेस्पेक्ट देना, बुबागराओं का हिस्टोरिकल प्लेसों को डिनाई करके सिर्फ एडीसी एरिया को लेके ही अलग से स्टेट बनाना, ये जो भावना, वो ये जो दिमाग में जो चिंता आए हैं ट्राइबल एग्जिस्टेंस को लेके बात करना, ये पहले से आप बुबागराओं को डिनाई करना शुरू हो गया, आपको क्या लगता है? नहीं, पहला बात है कि तिपरालैंड डिमांड उनका है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, उनका अधिकार है उनको, जैसे कि गोरखालैंड है, मैं खुद गोरखालैंड को सपोर्ट करता हूँ, तो उनका अधिकार है, उनको करने दीजिए। मेरा यही कहना है कि बीजेपी और आपका कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बीजेपी बोल रहा है कि तिपरालैंड नहीं होगा, IPFT बोल रहा है तिपरालैंड होगा। कश्मीर में बीजेपी और महबूबा मुफ्ती का, PDP का भी ऐसी अलायंस हुआ था,
वो कह रहा था कि हुर्रियत से बात करो, कश्मीर को वो करो, और बीजेपी कुछ और बोल रहा था। तो मैं सिर्फ लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं तो आप बीजेपी को बोलिए कि मुझे इस समय तक त्रिपुरालैंड का आप पार्लियामेंट में लाइए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सिर्फ बोलना कि हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन हम प्रेशर नहीं देंगे। आप प्रेशर अब किसको दे रहे हैं प्रेशर? तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आसाम गण परिषद ने दे दिया है, बोला कि हम आपके सरकार के संग नहीं है, आप ये बिल को अगर हटा लाएंगे तो हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ में अपना जो रीजनल पार्टी है वो सिर्फ भोगता है, काटता तो है ही नहीं। तो बीजेपी क्यों सीरियसली ले? और अगर उनको त्रिपुरालैंड चाहिए तो आप बोलिए कि आपको त्रिपुरालैंड चाहिए। बहुत लोग अब विश्वास नहीं करते ऐसे बातों में, क्योंकि 10 महीना से तो आपका सरकार है, आपने कुछ बोला ही नहीं है। आप कोरबुक में रैली करेंगे, ओम्पी में रैली करेंगे, त्रिपुरालैंड लाओ, अगरतला में कीजिए ना, दिखाइए अपना ताकत। आप गांव-गांव जाकर आप हमारे त्रिपुरा लोगों को जो गांव में है उनको बेवकूफ़ बनाते हो। आप अगरतला में कीजिए, आपका सरकार है, अगरतला में करके देखिए। अगरतला में आप कुछ और भाषा बोलेंगे, गांव में कुछ और भाषा बोलेंगे, लेकिन आप अब मीडिया चैनल्स आ गया है, तो ये सवाल आपको अब उनसे पूछना चाहिए। और रहा बात जो मैंने पुइला जाति उलो पार्टी बोला था, मैंने क्या बोला था कि आप आईएनपीटी में हैं, आप आईएनपीटी में रहिए, आईपीएफटी में आप रहिए, सीपीएम में आप सीपीएम में रहिए, बीजेपी में आप बीजेपी में रहिए, कांग्रेस में रहिए। लेकिन इस इशू में, एक दिन के लिए अगर अपना त्रिपुरा समाज अपना पार्टी को पीछे रख दे और अपना समाज का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारे खिलाफ है, जो माधवबारी में हुआ वो हम उसके खिलाफ है, अपना पार्टी को पीछे रख के समाज को आगे रख के अगर हम बात करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। जब एनआरसी का केस मैंने फाइल किया था तो मैंने कांग्रेस से मुझे बहुत ऑपोजिशन मिला, बहुत लोग ने ऑपोजिशन किया, गाली बेइज्जती हुई अगरतला में, लेकिन मैंने पार्टी को रखे खुद के इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया। तो कभी कभी आपका समाज आपके पॉलिटिक्स से बड़ा होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दो, लेकिन कुछ चीज़ पॉलिटिक्स से बड़ा होना चाहिए। अभी पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे सेनाओं को मारा गया, सीआरपीएफ को। इस समय हमको अपना पॉलिटिक्स को पीछे रखना चाहिए और अपने सेना के संग एक संग होकर आगे जाना चाहिए। इसको कहते हैं पुइला जाति उलो पार्टी। दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए अपने आप को। हम हमेशा एक दूसरे से कमल कलय ये है, प्रद्योत ये है, ऐसा नहीं होता। आप भी त्रिपुरा है, हम भी त्रिपुरा है। कल सीए भी हुआ, आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। तो कुछ चीज़ में अपना दल को पीछे रखिए और दोफा के बारे पहले बात कीजिए। ये मेरा स्लोगन था। आपके खिलाफ जो जिन्होंने भी आपके खिलाफ बात कही है, हमने देखा है कमेंट में, काफ़ी लोगों का कमेंट में आप उनके खिलाफ ही रिवर्स हो रहे हैं, ऐसे तो देख रहे हैं। तो पब्लिक के जो गुस्सा है आपके खिलाफ नहीं, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ ही जा रहे हैं, वो तो सभी देख रहे हैं। तो लेकिन पब्लिक आपको चाहते हैं, आप बोल रहे हैं हम लोकसभा में खड़ा नहीं होंगे, जो भी आप बोलते हैं, लेकिन ऐसे बुबागरा, ऐसे लीडर आपको त्रिपुरा ने चाहते हैं, त्रिपुरा लोग आपको चाहते हैं, आपको सामने रखना चाहते हैं, आपको लीडर मानते हैं। आप इसके बारे में आपका फ्यूचर का क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव्स है क्या? तिपरासाओं के साथ आप कैसे रहना चाहते हैं? आप तिपरासाओं के साथ पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, ना समाज से जुड़ना चाहते हैं, ना कुछ अलग से एक्टिविटी से जुड़ने चाहते हैं? क्योंकि आपने खुद भी कहा है बीजेपी से भी तिपरासाओं के आपके नाता है, सिर्फ तिपरासाओं नहीं, बंगाली, हिंदू, मुस्लिम सभी आपको चाहते हैं जो त्रिपुरावासी हैं। तो कैसे जुड़ने चाहते हैं आप उनसे? मैं तो जुड़ चुका हूँ ना, अभी क्या जोड़ना है, मैं तो जुड़ चुका हूँ। आप मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि मंगल देबबर्मा ने आईपीएफटी का स्पोक पर्सन ने आपके ऊपर एलिगेशन इसलिए लाया था कि ऑलरेडी तिपरासाओं ने 90% यूनाइटेड हो चुका है, इसलिए सीपीएम को हराया है। सिर्फ जो यूनाइटेड नहीं हुआ है वो है बुबागरा है, बातलकोना है, और दूसरा कुछ एक दो है। तो हम लोग ऑलरेडी यूनाइटेड है, क्यों यूनिटी के बाद बोल के वो नकली एक्टिंग कर रहा है, ऐसे एलिगेशन किया। तो तिपरासा तो पहले भी यूनाइटेड था। 2013 इलेक्शन में 19 सीट्स मिला सीपीएम को, नहीं हाँ एक डीसी रांखल को मिला। तो वो टाइम भी तिपरासा 90% तो सीपीएम के संग था। 2003 में 2008 में उनको 19 मिला, सिर्फ विजय रांखल जीता था। तो वो टाइम भी तिपरासा यूनाइटेड था। तिपरासा वोट जब करता है तो ब्लॉक में वोट करता है। 2008 में 20 में से 19 सीट सीपीएम लेके आया। 2013 में 20 में से 19 सीट सीपीएम लेके आया। तो वो टाइम भी तो 90% था। ये टाइम 20 में से 18 सीट बीजेपी और आईपीएफटी लेके आया है। ठीक है, तो अगर आज तिपरासा आईपीएफटी के अंदर यूनाइटेड है तो तिपरासा पहले सीपीएम के अंदर यूनाइटेड था। आप इलेक्शन के विक्ट्री को यूनाइटेड मत बोलिए। आपका सवाल क्लियर है। आपने बोला कि महाराजा कैसा जुड़ना चाहता है। मैं दिल से जुड़ना चाहता हूं। मैं देखता नहीं हूं कि वो किसको वोट कर रहा है किसको नहीं। मेरा पहला रिएक्शन होता है, अपना आदमी को देखा, अपने समाज को देखा और गला मिलना। मंगल का जो स्टेटमेंट है, किसी ने उसको बोला है ये बोलने के लिए, क्योंकि मंगल तो कल पैदा नहीं हुआ। मंगल अभी रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको किसी ने कहा है कि आप ये बोलिए, ऑर्डर आया है उसको, और जो ऑर्डर दे रहा है वो तिपरासा वाला नहीं है, ऑर्डर कोई और दे रहा है। हम लोग का आज सिचुएशन क्या है? हम लोग हो गए हैं गुलाम। ऑर्डर कोई और देता है, गोली कोई और मारता है, कंधा किसी और का है, लिखता कोई और है, मुख से एक तिपरासा बोलता है। ठीक है, मंगल को भी समझना चाहिए कि अगर मैं अपना दिमाग लगाने लगूं और मुख चलाने लगूं तो मंगल प्रॉब्लम में गिर जाएगा। बहुत एलिगेशंस उनके खिलाफ भी है, लेकिन क्योंकि वो तिपरासा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जहाँ रहा एनसी का बात, एनसी ने क्या कहा था कि 25 साल तक महाराजा क्या कर रहा था, शिलोंग में रहता था, दिल्ली में रहता था। 25 साल पहले मैं 12 साल 13 साल का था। मैं ज़मीन में तो आ गया हूँ ना, 34-35 में तो आ गया हूँ। एनसी देबबर्मा तो 60 इयर्स तक क्या कर रहा था? वो तो गवर्नमेंट का नौकरी कर रहा था। रिटायरमेंट करने के बाद ही तो वो आया। हम तो एनसी देबबर्मा से रिटायरमेंट के 25 साल पहले से बात कर रहे हैं। देखिए, इतना भी नहीं बोलना चाहिए आदमी को, क्योंकि पब्लिक सब जानती है और सब लोग ये भी जानता है कि प्रद्योत ना दिल से अपने लोगों को प्यार करता है। मैं पार्टी देख के किसी से गला नहीं मिलता हूँ, पार्टी देख के किसी को हेल्प नहीं करता हूँ। मेवाड़ को मैंने कितना मदद किया है, आप उनका बैंक अकाउंट्स देख लीजिए। एनसी देबबर्मा को मैंने मदद किया, आप उनका बैंक अकाउंट्स, पर्सनल बैंक अकाउंट्स देख लीजिए। मैंने क्यों हेल्प किया एनसी देबबर्मा को, मेवाड़ को? वो तो कभी कांग्रेस में नहीं था। मैंने क्यों हेल्प, आप उनका बैंक अकाउंट्स देख लीजिए, वो तो कांग्रेस में नहीं था, तभी भी मैंने हेल्प किया, क्योंकि पोइला जाति उलो पार्टी। अब क्या बोलेंगे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ओपन डिबेट कर दीजिए ना।
टीवी के सामने कर दीजिए कि महाराज ने सिर्फ पॉलिटिक्स देख के हेल्प किया है या जाति को देख के हेल्प किया है। उनसे ही पूछ लीजिए, आप उनका बैंक अकाउंट लगा दीजिए। और वो तो कभी कांग्रेस में नहीं थे ना। मैंने हमेशा हेल्प किया क्योंकि मुझे लगा कि अपना समाज है, बेचारा, इनको कोई सहायता चाहिए, मैं करूँगा। अगर अभी भी और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और भी लोग आपसे जुड़ना, नए नए लोग अभी भी पहले जानते नहीं थे बुबागरा कौन थे, हमारे टीवीओ में प्रचार होने के बाद, आपके बात सुनने के बाद, अभी सोशल मीडिया और भी स्ट्रॉन्ग होने के बाद, पहले तो ऐसे है त्रिपुरा में हम तिपरासा है 70% तिपरासा ने पहले से देखा नहीं है, बुबागरा को देखा नहीं, और लोग जुड़ने चाहते हैं, तो कैसे जुड़ेंगे आप? आप मुझे एडवाइस कीजिए, सब लोग एडवाइस कीजिए, मैं तो हूँ ही। अगर लोग जुड़ रहे हैं मेरे संग, बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं अवेलेबल हूँ। हाँ, टीवी ने मदद किया है, सोशल मीडिया ने मदद किया है, लेकिन जब कोई किसी को दिल से प्यार करता है तो वजह नहीं होती कि कैसे जुड़े। जब मैं अपने जाता हूँ गांव से, अपना पुराना बूढ़े लोग आके मिलते हैं, यहाँ में किस किया, मुझे गले मिलाया, मुझे भी अच्छा लगता है। और हम तभी जुड़ेंगे जब अहंकार नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। ये बात मैंने अपने बाबा से, महाराजा किरीट विक्रम से सीखा था, अहंकार नहीं है। तो जिनको जुड़ना है आप कम्युनिकेट कीजिए मुझसे। अगर आप कोई कलाकार है, आप मदद चाहते हैं तो मैं हेल्प करूँगा। कोई स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, जिम्नास्टिक्स में अच्छा है, मैं उनको हेल्प करूँगा। कोई मंदिर में कुछ करना चाहता, मैं उनको हेल्प करूँगा। कोई चर्च में चाहता कि कुछ हेल्प हो, मैं उनको हेल्प करूँगा। तो अगर कोई पॉलिटिक्स में मेरे संग आना चाहता तो मैं उनको हेल्प करूँगा। लेकिन मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि नहीं आप ऐसे आओगे तभी मैं हेल्प करूँगा, वैसे आओगे। एवरीबडी इज़ वेलकम। ये पैलेस कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं है ना, ये पैलेस सबके लिए है। इसमें बंगाली भी आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकते हैं, मणिपुरी भी आ सकते हैं, नेपाली आ सकते हैं, तिपरासा तो आने ही चाहिए उनको। तो सबका लिए है ये, तो क्यों नहीं, किसको जिसको जुड़ना है आप आइए, मिलिए मुझसे। और जब तक प्रद्युत नहीं समझेगा कि देखिए, अगर मुझे यहाँ नहीं रहना होता तो मैं अपना सब बेच के मैं अमेरिका रह जाता है। मैं जानता हूँ कि जो प्यार मुझे त्रिपुरा में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं भी बहुत लंबा सोचता हूँ। ये जो हमारे एमएलए मिनिस्टर्स हैं ना, वो अभी का सोच रहे हैं, कल क्या मिलेगा रुपया, कल कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं लंबा सोचता हूँ। इसके लिए मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मैं गया, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर जाति नहीं रहेगा तो आप पार्टी करके क्या करेंगे, ज़मीन नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। हाँ अगर नहीं रहा तो आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन सामने तो बहुत बड़ा और भी चैलेंज है। अमित शाह ने तो बोल दिया फिर से आऊँ, हम लोग सेंट्रल में आएंगे तो वो बिल हम लाएंगे। लोकसभा में तो पास हुआ, तो ऑप्शन जो है अभी भी आपका लड़ाई तो ख़त्म नहीं हुआ। ये लड़ाई कब तक चलेगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अगर अमित शाह, देखिए, जब तक मैं जिंदा हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को मैं त्रिपुरा में होने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो मैं जाऊँगा, इसमें लीगली फाइट करना तो मैं लीगली फाइट करूँगा, आंदोलन करना तो मैं आंदोलन करूँगा। और मेरा बात राहुल गांधी से हुआ था, इसमें मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्लियर हो जाइए। और मैंने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम इसका अपोज करेंगे। मैंने कहा कि आप बोलने से नहीं होगा। आजकल के ज़माने में पॉलिटिशियंस को बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। आप अपने मैनिफेस्टो में, नेशनल, स्टेट नहीं, नेशनल मैनिफेस्टो में लिखिए कि अगर यूपीए पावर में वापस आएगी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को आप खारिज करेंगे। ये आप मैनिफेस्टो में रखिए, तभी कोई विश्वास करके कांग्रेस को वोट देगा या यूपीए के कोई भी सहयोगी को वोट देगा।
ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो उन्होंने माना है, और मैनिफेस्टो कमेटी में जब मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र आएगा उसमें लिखेगा कि अगर ये हुआ तो हम आने के पहले सदन में ही ये बिल का खारिज करेंगे। ये मैंने आश्वासन लिया, और अगर ये भी नहीं होता तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये इसमें हम सब खतरे में हैं। इसमें सिर्फ बुबागरा खतरे में नहीं है, कमल कॉलेज खतरे में नहीं है, इसमें पूरा त्रिपुरा सा पूरा नॉर्थ ईस्ट खतरे में है। लेकिन अमित शाह जी ने बोल रहे थे ये कैब नहीं आएंगे तो यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का तो और ही वो होने वाला है, उसको नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ नहीं है। अमित शाह को गुजरात के बारे में बोलने दीजिए, मैं गुजरात के बारे में बात नहीं करता हूँ, उसको हमारे त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात नहीं करना चाहिए, हम ज़्यादा जानते हैं उनसे। और ये बार जनता ना बीजेपी को अच्छा से सबक सिखाएगी। वो जितना नॉर्थ ईस्ट नहीं चाहते, वो जितना ममता बनर्जी के खिलाफ वो जीतना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने बलि कर दिया है। तो अमित शाह को जो बोलना है बोलने दीजिए, हम उसका विरोध करेंगे। हम लोग कम हो सकते हैं, लेकिन मोदी के रैली में हमने भी दिखा दिया, ठीक है। हम लोग को हल्का मत लीजिए, हम लोग भी दिखा सकते हैं, और हम लोग इसका विरोध करेंगे। और ये बिल अगर हम लोग एक हो गए, ये बिल पास नहीं हो सकता। और एक बात है कि मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया ने बात की थी, वो दिल्ली में जाके, गुवाहाटी में जाके कुछ कमेटियों के साथ बात करने, उनका आंदोलन से ही ये बिल को ड्रॉप किया गया है। आप लोग जो यहाँ आंदोलन किया था या प्रोटेस्ट किया था, आपका कोई वो भूमिका ही नहीं रहा। उनका ये इसका उनका डिमांड है, उनका मानना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मस्त सच हो सकता है मेवाड़ नहीं किया होगा। ये पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मेवाड़ ने किया है। मेवाड़ ने जाके अमित शाह को बोला कि अगर आप ये बिल पास करोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं पद छोड़ूंगा? नहीं। मैं सरकार छोड़ूंगा? नहीं। मैं आपके संग मोदी जब आएगा अगरतला तो मंच में बैठूंगा, सबके सामने बैठा, हाथ ऐसा करके बैठा। तो ठीक है, मेवाड़ जो बोल रहा है, अब वो क्या बोलेगा? इतना शर्म हो गया। अब वो क्या बोलेगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको। लेकिन मेवाड़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं दो मेवाड़ को जानता हूँ। एक मेवाड़ को जो 1990 से 2017 तक यहाँ था, और अभी जो मंत्री मेवाड़ है। तो मतलब आपके हिसाब से मेवाड़ टोटली चेंज नहीं, मेवाड़ चेंज नहीं हुआ है। मेवाड़ का दिल अभी भी सफ़ा है, लेकिन वो हमेशा किसी और का बात ऑर्डर सुन रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑर्डर कहीं और से आ रहा है। उनको लगता है ये पॉलिटिक्स है। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर कहीं और से आ रहा है। बुबार, आखिर में और एक क्वेश्चन है, तो इसको लेके ही अभी त्रिपुरा में राजनीति चल रहा है। जो त्रिपुराशाओं का क्या होगा? कोई कहता है अगर ये त्रिपुरालैंड नहीं होगा तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसे भी त्रिपुराशाओं का यहाँ जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, जो भी डिमांड वगैरह है, यहाँ का इन्फ्लक्स जो है, इसके लिए सिर्फ सोल्यूशन त्रिपुराशाओं का एकमात्र ही है त्रिपुरालैंड। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। उसका IPFT का मानना है। तो INP तो क्या करें? क्या कर रहा है? तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये INPT का दूसरा है, 50% रिजर्वेशन सीट है, इनर लाइन परमिट है, 8 शेड्यूल में कॉकबरोक लैंग्वेज इंक्लूशन है, और CPM का तो हाँ सिमिलर है। तो आपको क्या लगता है त्रिपुरा का, त्रिपुराशाओं का मुक्ति के लिए, मुक्ति तो क्या, कैसे मुक्ति, इस डिफिनेशन क्या है मुक्ति, और कैसे इशू रहा है? रियल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, कैसे? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यही है कि हम लोग के पास लीडरशिप है ना, जो अपने MLAs हैं, क्वालिटी के नहीं है। बहुत एक लीडर नहीं निकला जो पूरा त्रिपुरा को लीड कर सके। हम लोग हमेशा वो 20 सीट में बात करते हैं, हम लोग हमेशा सब मार रहे हैं, हम लोग खतरे में। जब कोई पावर में आता है
तो सब भूल जाता है। अभी त्रिपुरालैंड का बात देख लीजिए, कुछ ये भी जोड़ दीजिए कि त्रिपुरालैंड होगा भी, हो सकता है कि, और होगा भी नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप जैसे तेलंगाना हुआ, गोरखालैंड हुआ, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन बीजेपी दिल्ली में जितना भी, मेरे मौसी भी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा है राजस्थान में। सब लोग को लगता है कि ये लोग तो सिर्फ वोट के लिए लोग ने ये नारा उठाया, अब पावर आ गया है, आप आंदोलन कर रहे हैं, कोरबुक में आंदोलन करेंगे, ओम्पी में, गंडाछरा में। अगर आईपीएफटी सीरियस है तो अगरतला में एक त्रिपुरालैंड का रैली करे। पहले तो किया था, नहीं, पावर के पहले किया, पावर के बाद नहीं किया ना। अगरतला में एक रैली करिए और बोलिए पूरा अगरतला को कि त्रिपुरालैंड नहीं है तो हम लोग सरकार से हट जाएगा। बोलिए, बोलिए, यहाँ में करने के लिए अस्तबल तो सामने है, बोलिए ना। क्या साइन किया था आपने इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी के संग? कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुआ था। देखिए, पब्लिक इमोशनल है लेकिन बेवकूफ नहीं है। और जो सीएबी बोल रहा है कि त्रिपुरालैंड आने से सीएबी का दरकार नहीं होगा, मिजोरम में 90% तो मिजोस हैं, वो क्यों सीएबी को अपोज कर रहे हैं? नागालैंड में 95% नागाज हैं, वो सीएबी का क्यों अपोज कर रहे हैं? अरुणाचल में मैक्सिमम अरुणाचलीज हैं, वो सीएबी का क्यों खिलाफ है? मणिपुर में मैतेईस है, नागाज है, कुकीज़ है, वो सीएबी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? मेजॉरिटी में है। मेघालय में गारोज, खासीस है। तो त्रिपुरा में अगर त्रिपुरालैंड मिल गया आपको, तो आपको लगता है कि सीएबी आने से सब होगा? एकदम नहीं। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल आप पर प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो जो ये, और इनर लाइन परमिट इसको नहीं बचाएगा आपका। तो जो ये बात कर रहे हैं, ये हमारे गांव में जो हमारे यूथ है, महिला है, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा लीडर निकालो जो सच बोले और सच से नहीं डरे। मैंने जो स्टांस लिया, मुझे एनआरसी में मुझे कम गाली सुनना पड़ा, अपने पार्टी से कम लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, लेकिन मैंने कहा कि इसमें मैं विश्वास करता हूँ और ये पार्टी का स्टांस हो या ना हो, ये मेरा इंडिविजुअल स्टांस है और मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। आज देखो मैं कहाँ हूँ। इसको बोलते हैं लीडरशिप। जब आप अपने ऊपर, आपका क्षमता के ऊपर आप विश्वास करते हो और आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सत्य है। सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन आदमी को सुनना चाहिए। और हम लोग का जो ये बोल रहे कि आज त्रिपुरा इतना खराब स्थिति में क्यों है, क्योंकि हमने हमेशा एमएलएस को चुना है, उनके पास मैक्सिमम एमएलएस, उनके पास क्वालिटी नहीं है और दम नहीं है बोलने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जमातिया होदा आया था हमसे मिलने के लिए, मैं पैलेस में मिला और मैंने कहा कि आप, वो बोल के आपके प्रोग्राम में आपको आना है। तो मैं बहुत आदर करता हूँ जमातिया होदा का। मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं पहले तब आऊँगा जब आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आप पब्लिकली स्टेटमेंट दोगे। तो लोग ने बोला कि अरे बट हम लोग भी तो, एक दो लोग ने वहाँ में, सब नहीं, एक दो ने कहा कि हम लोग भी हिंदू है, इरक भी तो हिंदू का है। हमने बोला शिवसेना भी इसके खिलाफ है, वो लोग हिंदू नहीं है। जनता दल भी इसके खिलाफ है, वो लोग हिंदू नहीं है। आसाम गण परिषद में तो वो लोग तो कामाख्या, वो सब तो वो लोग खिलाफ नहीं है। तो कभी कभी आप अपने समाज के बारे पहले बोलिए, पार्टी को या हिंदू धर्म को भी पीछे रखिए, पहले समाज के बारे बोलिए। समाज रहेगा तो धर्म भी आपका बचा रहेगा। और ये मैं जमातिया होदा को खुलमखा कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हम खिलाफ हैं। इसको बोलते हैं पुइला जाति, बाद में पार्टी। दफा के बारे पहले बात की है। इसको बोलते हैं कि एकता है। ये
अपने लीडर्स लोग को थोड़ा सीखना चाहिए जमात ओहदा से, इनको सीखना चाहिए मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है ये त्रिपुरा लैंड मांग रहे हो और दूसरे अपना तिप्रासा मीडिया जो है, चिनी खरंग हो, कक त्रिपुरा हो, सरंग जाति हो और क्या खुम्पुई चैनल, सब एक हुए इसमें। कोई ने देखा नहीं हम ये इसको कहते हैं थांचा। यही चीज है, मेरा मैसेज यही है कि आज हम लोग का जो डिवीजन है ना, दिल से हम लोग सब एक हो गए हैं। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं बस। अब एक अच्छा नया जनरेशन का लीडर को देखिए जो त्रिपुरा को हिंदुस्तान में नंबर 1 करे, त्रिपुरा को हिंदुस्तान से अलग नहीं करे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, जो प्रॉब्लम्स के बारे में, जो त्रिपुरा की जो ट्राइबल्स के प्रॉब्लम के बारे में, इनका अधिकार के बारे में, इनके माइग्रेट यहाँ जो माइनॉरिटी हो के, यही तो मेन इशू है। इसकी छुटकारा में आप जो, इसलिए तो त्रिपुरा लैंड कोई मांग रहा है, 50% सीट मांग रहा है। आपका नज़र से आपका क्या सोल्यूशन है? आपके पास क्या सोल्यूशन है कि अगर आप लीडरशिप तैयारी करें, 20 एमएलए आज रिजर्व्ड हैं, लेकिन माताबारी में महारानी जीता है, काशीराम रियांग जीता है, ठीक है। अगरतला कॉन्स्टिट्यूंसी में मानिक सरकार को राजमाता ने हराया। धौनपुर में मुसलमान और तिप्रासा पॉपुलेशन बहुत हाई है। मोहनपुर में जो भी एमएलए बनता है बिना तिप्रासा का सपोर्ट का नहीं बनता है। अमरपुर में तो कौन कह रहा है कि हम सिर्फ 20 सीट में लड़े, 20 सीट में लड़े? अपने लीडरशिप को बढ़ाइए, दिल बड़ा कीजिए। अगर एक लीडर निकलता है जिसको बंगाली भी वोट करे, मुसलमान भी वोट करे, नेपाली भी वोट करे, तो एक लीडरशिप चाहिए, एक ऐसा लीडरशिप चाहिए जो पूरा वो नहीं देखे कि ये सिर्फ तिप्रासा है, बोले कि ये हम लोग का लीडर भी है। आपका कहना है पॉलिटिक्स से ही सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, दिल बड़ा होने से सोल्यूशन होगा। कैसे सोल्यूशन? मैंने आपको एक बात बताता हूँ, गोरखालैंड का मूवमेंट, मैं आपको गोरखालैंड का, गोरखा लोग बोल रहे हैं हमको गोरखालैंड चाहिए, गोरखालैंड चाहिए, गोरखालैंड चाहिए। दार्जिलिंग में हो रहा है। मैंने सलाह दिया, मन घी सिंह से मेरा बात हुआ, सुभाष घी सिंह का जो बेटा है, और 4-5, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ सिक्किम से, तो मैं कभी कभी जाता हूँ। मैंने कहा कि आपको गोरखालैंड चाहिए, आप बोल दो कि गोरखालैंड होगा, लेकिन कैपिटल सिलीगुड़ी में होगा, जहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा बंगालीज हैं। तो बोला क्यों? हम बोला क्योंकि अगर वो राजधानी हुआ तो सिलीगुड़ी में भी बहुत बंगाली लोग को लगता है कि कलकत्ता बहुत दूर है, हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है। अगर सिलीगुड़ी कैपिटल हो गया गोरखालैंड का, तो वो भी खुश, आप भी खुश। आपको दार्जिलिंग की क्यों कैपिटल बनाना है? आप द्वारस में दे दीजिए सिलीगुड़ी को। तो बोला हाँ, ऐसा होने से तो सब हो जाएगा। कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन आप किसी को अलग करके करोगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल तो है। दूसरा है कि आप अगर 20 से 25 लीडर को आप निकालोगे जो अपने कम्युनिटी के खिलाफ कभी कभी जहाँ में गलती है उसको भी बोले, और दूसरे कम्युनिटी में जो ठीक हो रहा है उनको भी बोले, और उससे आप करें, आपको अलग राज्य का तब दरकार ही नहीं होगा। अगर आपका मुख्यमंत्री, जैसे दशरथ देव को बहुत लेट में मिला, अगर आपका मुख्यमंत्री अपना हो तो प्रॉब्लम क्या है? ये भी एक डिमांड था जो नॉर्थ ईस्ट का, जो बाकी स्टेटों का जो ट्रेडिशन रहा है, इनका ही इंडिजिनस पीपल का जो सीएम बन रहा है। यहाँ त्रिपुरा में 60 सीट्स है, मेघालय में गारोस सिर्फ 22 सीट्स में लड़ते हैं। त्रिपुरा में हम लोग 20 सीट्स है, गारोस सिर्फ 22 सीट्स में लड़ते हैं। लेकिन आपका मुख्यमंत्री हमेशा रहा है विलियम सांगमा, सालसेंग माराक, पुर्नो सांगमा, कॉन्ड्राड सांगमा, मुकुल सांगमा। क्यों? जबकि खासी जयंती जो 36 अदर सीट्स है उसमें वो हम नहीं जीतते हैं, क्योंकि उनका इतना छोटा छोटा रीजनल पार्टीज है कि वो हमेशा
एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ज़्यादा से ज़्यादा करके गारोजी बनते हैं। हमको वो मॉडल देखना चाहिए। ये आपको 55 MLAs होना दरकार नहीं है। आप देख लीजिए नागालैंड में नागाज में आओ, सेमा, अंगामी, लोथा, अलग अलग ट्राइब्स हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा SC जमीर जीतता था क्योंकि वो जमीर था, आओ के कम्युनिटी से था, तो उनका एक यूनिटी था। उसके बाद अब रियो जीत रहा है क्योंकि आंगामी है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको उनका सीट्स कितना है, 60 से 55 तो नहीं है ना वो लोग। कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने बीच में एकता रखना पड़ता है और एक ऐसा लीडर निकालना पड़ता है जो सबको अपने संग ले चले। तो ये गलत बात है कि क्योंकि हम लोग सिर्फ 20 है तो हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बात है ही नहीं। एक ऐसा लीडर लाइए जो अपने लोगों को तो एक संग ले, दूसरे के लोगों को भी ले। क्वालिटी आने से सब चीज़ बनता है। आपके मतलब डेवलपमेंट से ही जो तिपरासा हो गया, इंडिजिनस पीपल का जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाए और हर चीज़ में हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करें तो ये गलत बात होगा। त्रिपुरा में हमको सबको एक संग लेके चलना है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये जगह ओरिजिनली किसका था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के ऊपर अत्याचार करो। आज के दिन हमारे MLAs अपने तिपरासा के बारे कम बोलते हैं और दूसरे के बारे ज़्यादा निंदा करते हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर भी है, ये मानना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, आज कॉक त्रिपुरा का सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? एक अपना ही तिपरासा का चैनल। तो हम लोग क्यों किसी और को ब्लेम करें? अगर हम ही एक हो जाए तब हम किसी और के अपने बलबूते में लड़ सकते हैं। तो ये बात देखिए, मैं सच बात बोल रहा हूं। अगर हम अपने बारे ज़्यादा ध्यान दें और दूसरे के बारे कम ध्यान दें तो हम लोग का उन्नति ज़्यादा होगा। यही हमको लगता है हमारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। खुद तो कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, लेकिन आप सबका निंदा करो, MLA बन जाओ। मैं चाहता हूं कि एक इंडिजिनस पर्सन आने वाले 5-10 साल में यहां का मुख्यमंत्री हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में जहां में महाराज को मंगल अटैक करेगा, मेवाड़ अटैक करेगा, NC अटैक करेगा, अनिमेश विजय रांखल को अटैक करेगा, जितेंद्र चौधरी जिष्णु काका को अटैक करेगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। आप क्वालिटी को लाइए, क्वालिटी से ही लीडरशिप बनता है, क्वालिटी से ही आप बनेंगे। वरना क्वालिटी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा में आज क्या हालत है। सिर्फ नॉट ओनली अबाउट द इंडिजिनस पीपल, आप देख लीजिए यहाँ में क्या हालत है आज के दिन। मुख्यमंत्री यहाँ का आज क्या कर रहा है आप देख लीजिए, वो अलग से। लेकिन अगर तिपरासा को एक संग काम करना है, ये पैलेस, ये उजैंता पैलेस सबका है। आइए, मैं त्रिपुरा में ही रहता हूँ, मिलिए, किसी को जैसे काम करना है करिए, किसी को कोई सुझाव देना है दीजिए, लेकिन जो भी यहाँ आएगा ये उनका पैलेस है, मैं उनको वेलकम करता हूँ। और आने वाले दिन में अच्छे दिन रहेंगे, खराब दिन भी रहेंगे, लेकिन तिपरासा को हमेशा एक बात समझना चाहिए कि प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य देबबर्मा दिल से प्यार करता है और दिल से प्यार करते रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने तिपरासा लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा और धोखा नहीं दूंगा।
क्योंकि मुझे यहाँ में ज़िंदगी भर रहना है। मैं 5 साल का बुबागरा नहीं हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं यहाँ का दिल से बुबागरा हूँ। यहाँ में तो कोई गणतंत्रता में तो डेमोक्रेसी में तो है नहीं, लेकिन मैं दिल से हूँ और मैं अपने लोगों को झूठ नहीं बोल सकता हूँ और गलती रास्ते में मैं कभी नहीं ले जाऊँगा। थैंक यू बेलाई ना हेके ताखुते बुखोक सं जरानि कक पांदो कक त्रिपुरा नर खाना खाना जरा अंगै तंगमाने कक सिलचामं कक खितारमं कक तानलाइमं रगनो तेन नरगनो जों सोंगै खाना खाना बुबाग्रा बाय दादाक सिदाक नरगनि सोंमं रक खाखायो नरक जे खावो बुबाग्रा न सों तंग सोंना मुसु तंगमाने कग्रगनो आं सोंगै मान खाना हेनै सोंगै माया कग्रगनो जरा मानके थेनांगा उलो सोंगानो नरक नाय तंगमाने बागै बेलायखेना हामबाय जतन खुलुमखा।